हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आज हम करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर शुरू। पिछली क्लास में हमने सीखा था 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसका नाम है रेशनल नंबर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे समझें और कैसे इसके क्वेश्चन करें। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पे एक पाई चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ये चैप्टर क्या है। देखिए, हमने लिखा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा कि ये होते क्या हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए हमने इनकी डेफिनेशन लिख के रखी है। अगर हम ये डेफिनेशन अभी लिखते और अभी आपको एक्सप्लेन करते तो देखिए इससे क्या होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता। इसीलिए हमने डेफिनेशन पहले से लिख के रखी है ताकि आपको समझाना ही रहे। तो देखिए, इसको हमने नोट करके रखा है, मैंने इसे अपनी भाषा में सरल शब्दों में लिखा है जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल शब्द वेरी शब्द से आया है जिसका मतलब होता है चेंज होना। देखिए, मैथ्स में वेरिएबल को डिनोट करने के लिए इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि हमने कुछ अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे हमें मैथ्स में आपने देखा होगा हम ABCDE या फिर XYPQ जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वेरिएबल क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन हो, जैसे XY। तो देखिए, पहले इक्वेशन में हम y की वैल्यू अलग, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू अलग, उसके बाद तीसरी इक्वेशन में y की वैल्यू अलग कर देते हैं क्योंकि y वेरिएबल है। वेरिएबल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदल दे। वेरिएबल मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदल दे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशन दी है, देखिए उसमें जैसे कि हमारे पास x हुआ, y हुआ, कुछ भी इक्वेशन में है, उसको हम मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वेरिएबल मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदल लेते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कांस्टेंट क्या है। तो देखिए, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, जैसे कोई संख्या लेंगे हम, 50 हुआ, 100 हुआ, 49 हुआ, 47 हुआ, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा है 5 - 2 2/3 -7/2। ये होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल आपने समझ ही लिया है। उसके बाद हम अब देखेंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। देखिए, टर्म्स को समझने के लिए भी हमें 4 बातें समझनी होंगी, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। देखिए ये क्यों, देखिए वेरिएबल क्या होते हैं XY, ये क्या है टर्म्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कुछ संख्या, जैसे कि 100, 15, 17, 16, कुछ भी, 5/2, ये भी टर्म्स है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए, वेरिएबल मतलब जैसे हमारे पास x है तो x का x में मल्टीप्लाई, x × y × z, XYZ क्या है, ये भी वेरिएबल है। उसके बाद x² × y² × z², ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए, उसके बाद देखेंगे वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये क्या होते हैं, x × 2 = 2x हो जाएगा। अगर हम x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x। x × y × z = क्या होगा, XYZ। ये सब भी क्या है, टर्म्स। तो देखिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड अपना क्या देखा था हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अब क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपने कई बार ये शब्द पढ़ा भी होगा, ये आपको 6th 7th में आया भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए, समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जब टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है 5/2 + XY + 3YZ। देखिए, इसमें जैसे x + y + z को ऐड या सब्ट्रैक्शन करने दें तो वह पूर्णतः अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जब तक इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो तब तक ये
एल्जेब्रिक नहीं कहलाएगा, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 5/2 + xy + 3yz, तो ये क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम प्लस के साथ साथ सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5/3 - zx + xy। देखिए इसको हमने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा, अगर इस तरीके से हो तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, देखिए कोई भी दो एक्सप्रेशन जिसमें दोनों के बीच में == का यूज़ या साइन लगा हो तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। आपने देखिए बहुत बार पढ़ा भी होगा कि हमारे पास ऐसे बराबर का कुछ निशान होगा जिसे हम == के नाम से जानते हैं, तो उसे ही हम मैथ्स की भाषा में इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए इक्वेशन कैसे, एग्जाम्पल से x + y = 2 + z, इन दोनों के बीच में जो साइन है वो == का है, यानी कि ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद देखिए x + y + z = 5, यानी कि ये भी इक्वेशन बन गई है। क्यों, क्योंकि इसमें == का साइन आ गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारे चारों चीज़ें जो हमने आपको बताई थी, जो हमने पाई चार्ट के समझाने की कोशिश की थी, वो आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए जैसे कि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आपको देखिए समझ में आ गया है इक्वेशन क्या होती है, हमने समझा अभी। उसके बाद हमारे पास लगेगी क्या है, लीनियर वन वेरिएबल। अब ये क्या होता है हम इसे भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए इस चैप्टर में कोई भी इक्वेशन हो, सब में एक ही वेरिएबल होगा, या तो वह x, y, z कुछ भी हो सकता है। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको समझ में आ ही रहा होगा इसमें वेरिएबल कितना होगा, एक ही। तो देखिए वो कुछ भी हो सकता है, x, y, z कुछ भी। तो देखिए उसके बाद देखिए लीनियर क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी उसमें कुछ वेरिएबल की पावर होगी, वह एक से ज़्यादा नहीं होगी, एक ही होगी। जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशन दी गई है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल लिखा है हमने x + y = 3। तो देखिए x + y, अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें, इस चैप्टर में वेरिएबल की जो पावर होगी वह एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए हमारे पास x है, y है, क्या इनकी पावर एक से ज़्यादा है, नहीं, इसमें नहीं है पावर, तो हम इसको एक मानते हैं, यानी कि इसमें पावर एक है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ और है, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। देखिए लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। तो देखिए क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो दो दिए हैं और हमें क्या करना है, वन वेरिएबल। तो देखिए इसमें x भी है और y भी है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, y + 2 = 3, ये लीनियर इक्वेशन इस वन वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल भी वन है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन इस वन वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ y है। अगला एग्जाम्पल x² + 3 = 2। अब देखिए आप इसमें बताइए इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गलती है। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 है। ये इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि हमारी वन वेरिएबल में पावर एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें x की पावर 2 दी है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखिए अगर हम इसमें से x की पावर 1 कर दें तो ये वन वेरिएबल होगा। तो देखिए मतलब ये है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 है। इक्वेशन तो ये रहेगी क्योंकि देखिए इक्वेशन तो पूरी है x + 3 = 2, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखिए अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए इसको हमने इसलिए समझा ताकि हम अगले अपने क्वेश्चन करें तो उसमें समझने में आपको आसानी हो। देखिए अगले जो क्वेश्चन हमारे चैप्टर में दिए रखे हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में आपकी सहानुभूति प्राप्त हो। थैंक यू।